बच्चों, बेटा आज हम पढ़ेंगे आपकी कोकिला पुस्तक से पाठ 16 पेड़ों की पुकार। आओ हम इसे पढ़ें। आलोक ने स्कूल से लौटते ही अपना स्कूल बैग उतार फेंका और गली में खेल रहे बच्चों की मित्र मंडली यानी कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे वहां पर पहुंच गया। सभी मित्र गुल्ली डंडा खेलना चाहते थे, परंतु उनके पास ना तो इतनी गुलियां थी। गुलियां क्या होती है बेटे? लकड़ी का बना हुआ एक टुकड़ा होता है और उसके ऊपर डंडा मारते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गुल्ली डंडा। और न ही डंडे। सबके पास अपने अपने डंडे हों, इसके लिए उन्होंने जंगल में जाकर डंडे काट लाने की योजना बनाई। पूजित अपने घर से, पूजित बेटा एक नाम है बच्चे का, अपने घर से कुल्हाड़ी उठा लाया। और कुल्हाड़ी क्या होती है? जिससे पेड़ों को काटा जाता है। और पूरी मित्र मंडली जंगल में जा पहुंची। आलोक ने पूजित से कुल्हाड़ी लेकर जो ही नीम के पेड़ पर चलाई तो नीम का पेड़ बोल उठा, यानी कि पेड़ बोलने लग गया। नीम हकीम मेरा नाम, मुझको अपना रक्षक जान, मच्छर कीड़े मार भगाऊं, फोड़े फुंसी सकल मिटाऊं। सकल यानी कि सारे, सारे में फोड़े फुंसी। नीम के पानी को यदि हम उबाल कर उससे नहा लें तो हमारे फोड़े फुंसी भी खत्म हो जाते हैं। चर्म रोग को जाऊं चाट, चर्म यानी कि कोई भी जैसे चमड़ी का रोग होता है यानी कि खुजली हो जाए तो नीम के पानी से नहाने से ये सारे रोग दूर हो जाते हैं। मेरे प्यारे मुझे न काट, तो नीम का पेड़ क्या था? बोलने लग गया कि मुझे मत काटो। नीम की आवाज सुनकर आलोक हैरान सा होकर कहने लगा, अरे तुम तो सचमुच मेरे मित्र हो। चलो आगे चलकर उस बबूल के पेड़ से लकड़ी काट लेते हैं। यानी कि वो नीम के पेड़ को कहने लगा कि हाँ तुम तो बहुत काम आते हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। चलो आगे चलकर उस बबूल के पेड़ से लकड़ी काट लाते हैं। मित्र मंडली आगे बढ़ी। आलोक ने जो ही बबूल के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई तो उस बबूल के पेड़ से भी आवाज आई, मैं हूँ तेरा मित्र बबूल, मेरे अंग अंग में है शूल, दातुन मेरी बड़ी अनमोल। शूल होते हैं बेटा कांटे, मेरे अंग अंग में कांटे हैं, यदि तुम मुझे काटोगे तो तुम्हें कांटे चुभ जाएंगे। दातुन मेरी बड़ी अनमोल, यानी कि जो पेड़ की छोटी पतली सी डंडी होती है, पहले जमाने में लोग बेटा ब्रश नहीं करते थे, क्या करते थे? दातुन करते थे, जिससे क्या थे? दांत चमक जाते थे। दांत चमकाए बिना किसी मोल, मोल यानी कि बिना किसी पैसों के ही दांत हमारे चमक जाते हैं अगर तुम इस दातुन को करोगे। मेरा हृदय हुआ उचाट, उचाट यानी कि बेचैन, देखो मित्र मुझे न काट, तो वो भी मना करने लगे कि मुझे मत काटो। आलोक, क्या तुमने मुझे मित्र कहा? बबूल, हाँ हाँ। अब आलोक कहने लगा, तुम भी सचमुच मेरे मित्र हो, भैया मुझे क्षमा करो, यानी कि मुझे माफ कर दो। मैं आगे से भूलकर भी कभी तुम्हारे ऊपर कुल्हाड़ी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे बहुत काम आते हो। यह कहकर मित्र मंडली आगे बढ़ गई, यानी कि सभी जो दोस्त थे एक साथ चल रहे थे वो आगे बढ़ गए और सब एक शहतूत, शहतूत बेटा एक फल होता है, पेड़ के सामने जाकर खड़े हो गए। आलोक ने जैसे ही शहतूत के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई तो शहतूत का पेड़ भी बोलने लग गया, मैं हूँ तेरा मित्र शहतूत, मत कर ऐसी तू करतूत। करतूत यानी कि हरकत। छाया मेरी गदराई है, गदराई यानी कि ताजी, यानी कि मेरे पेड़ों से ताजी ताजी हवा आती है। क्या तुम्हारे मन नहीं भाई है, जब लगे जब फल रस चाट लेना, मेरे प्यारे मुझे न काटो। शहतूत के पेड़ ने भी उसको मना कर दिया। शहतूत के पेड़ की बात सुनकर आलोक ने कुल्हाड़ी वहीं फेंक दी। पूरी मित्र मंडली ने आपस में मिलकर विचार किया कि अब हम सब अपने जीवन में कभी भी पेड़ों को नहीं काटेंगे। अगले दिन सबने न केवल एक एक पेड़ ही लगाया बल्कि उनका पालन पोषण यानी कि उनको पानी देने का काम भी, जिम्मा भी उठा लिया। तो आओ हम सब भी प्रतिज्ञा करें यानी कि कसम खाएं कि हम भूलकर भी कभी पेड़ नहीं काटेंगे और हर वर्ष एक पेड़ लगाएंगे। बेटा पेड़ों को हमें कभी भी नहीं काटना चाहिए। जैसे कोई भी हमें हमारे ऊपर क्या रखता है, अगर कोई भी हमें हमारे ऊपर वार करेगा तो हमें भी दर्द होता है, तो इस प्रकार पेड़ों को काटने से भी उनको
दर्द होता है, इसलिए हम पेड़ों से हमें बेटा ऑक्सीजन भी मिलती है, इसलिए हमें कम से कम पेड़ों को काटना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पेड़ों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। धन्यवाद।